हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री 11th का चैप्टर 3 जो है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तिता। इसमें हम लोग सीखेंगे कि तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है और उनके गुणों में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, या उनके गुण किस किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आवर्त सारणी के विकास का इतिहास। मतलब जो आवर्त सारणी है जिसमें सभी तत्वों को रखा गया है, आपने आवर्त सारणी 9th में भी देखा होगा, 10th में भी देखा होगा। इस बुक की लास्ट में भी आपको, बुक के सबसे लास्ट में आपको 2 पेज एक्स्ट्रा लगे हुए दिखाई देंगे। उसी को अपन आवर्त सारणी कहते हैं, पीरियोडिक टेबल। तो जो आवर्त सारणी आप अभी देख रहे हैं वो आवर्त सारणी पहले स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। जैसे आप आज के डेट में जो मोबाइल चला रहे हो वो मोबाइल पहले ऐसा नहीं था। पहले मोबाइल में इतनी फैसिलिटीज कम थी, पहले वो दिखता किसी और प्रकार से था, पहले वो साइज में छोटा था, पहले ब्लैक एंड व्हाइट था। तो ये सब चीज़ें मोबाइल में जिस प्रकार से विकास हुआ उसी प्रकार से हम यहाँ पे कि आवर्त सारणी में किस प्रकार से विकास हुआ है इसकी बात करेंगे। तो जो आवर्त सारणी में विकास हुआ है उसमें कई साइंटिस्टों ने अपना योगदान दिया, जिसमें थे डाबे राइनर का त्रिक नियम था, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे परमाणु भार लिथियम सोडियम पोटेशियम का निकाला है, इनके लिथियम का और पोटेशियम के भार को जोड़ के 2 से भाग दे दिया तो आ गया सोडियम का। तो डाबे राइनर ने अपने एक त्रिक नियम दिया था। फिर उसके बाद आए थे हेलिक्स का नियम आया था। हेलिक्स के नियम के बाद आए थे न्यूलैंड का अष्टक नियम, ठीक है, न्यूलैंड का अष्टक नियम। उन्होंने भी अपना एक सारे गामा पाधानी के अकॉर्डिंग, जैसे समझता है सारे गामा पाधानी, इसके अकॉर्डिंग अपना अष्टक नियम दिया था, संगीत के 7 स्वरों को मिला के। अब बोला था कि 8वां स्वर पुनः रिपीट होता है, इस प्रकार से। फिर लोथरमेयर आए थे। लोथरमेयर ने अपना परमाणु आयतन, परमाणु भार के आधार पे इसकी एक व्याख्या की थी, लेकिन इनके जो द्वारा दी गई आवर्त सारणी थी उसमें सभी तत्व नहीं अपनी जगह बना पाते थे और साथ ही साथ इसमें कुछ न कुछ कमी रह जाती थी। तो जिनकी कमियों को आखिरकार थोड़े अच्छे तरीके से, वो पूरी तरीके से सही तो नहीं था लेकिन थोड़े अच्छे तरीके से जो बताया था वो बताया था मेंडलीव ने। आपने 9th और 10th में भी इस चीज़ को पढ़ा होगा मेंडलीव के बारे में, ठीक है, मेंडलीव की आवर्त तालिका। तो मेंडलीव की आवर्त तालिका जो थी उसमें इसने अपनी जो तालिका बनाई वो तालिका कुछ इस प्रकार की थी। ये थी मेंडलीव की आवर्त तालिका। यदि आपको डायग्राम अच्छे से नहीं दिखाएगा तो आप इसका पेज नंबर नोट कर सकते हैं 211 पे, तो आपको वहां दिखाई देगा क्लियर, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कि मेंडलीव की आवर्त तालिका का महत्व, जो पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनेगा कि मेंडलीव की आवर्त तालिका का क्या महत्व होता है। तो इसमें हमको 4 पॉइंट देखने मिलेंगे। जो पहला पॉइंट है हमारा कि रसायन शास्त्र का विधिवत अध्ययन। तो इसमें मेंडलीव ने बताया था कि जो भी समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक समूह में रखा जाता है, आप इसकी आवर्त तालिका में जो भी देखेंगे कि जैसे दिख रहा है आपको यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मतलब ये एक ही वर्ग में है, मतलब इनके गुणधर्म आपस में मैच करते हैं। ये पुरानी आवर्त तालिका है जो मेंडलीव ने बनाई थी। मेंडलीव के बाद एक नया आवर्त तालिका पढ़ेंगे जिसको अपन वर्तमान में पढ़ते हैं। तो पहले मेंडलीव का, तो ये पहला पॉइंट था कि मतलब किसी सभी तत्वों को जिनके गुणधर्म एक समान होते हैं उनको एक ही वर्ग में या एक ही समूह में रखा जाता है। यदि हमको एक समूह के बारे में जानकारी है तो हम उसके अन्य तत्वों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये था पहला पॉइंट इसका। दूसरा पॉइंट, नए तत्वों की भविष्यवाणी। नए तत्वों की भविष्यवाणी में मेंडलीव के समय तक मात्र 56 तत्व ज्ञात थे, जबकि जो आप जो वर्तमान आवर्त सारणी देखेंगे उसमें लगभग आपको 118 तत्व मिलेंगे, ठीक है। तो मेंडलीव ने 56 तत्वों के अकॉर्डिंग उसको जमा दिया था अपनी आवर्त तालिका को, और साथ ही साथ उसने कुछ भविष्यवाणी भी की थी कि आने वाले जो कुछ तत्व हैं वो खोजे जाएंगे, आने वाले समय में कुछ तत्व खोजे जाएंगे जिनका नाम स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, ये सब बताया गया था, जो मेंडलीव ने पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो ये इनके 2 पॉइंट थे। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे परमाणु भारों का संशोधन। मेंडलीव के पहले जो वैज्ञानिक थे उन्होंने परमाणु भार कुछ गलत बताया था, तो मेंडलीव ने परमाणु भार को नए तरीके से निकाला था और फिर उनको सुधार किया था। उसी सुधार को अपन संशोधन कहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग था कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त तालिका की सहायता से कुछ तत्वों के परमाणु भारों में संशोधन भी किया। उदाहरण, बेरिलियम का परमाणु भार पहले 13.5 माना गया था क्योंकि उसका तुल्यांक भार 4.5 था, तथा संयोजकता 3 मानी गई थी, किंतु मेंडलीव ने बेरिलियम की संयोजकता 2 मानकर, ठीक है, उसका परमाणु भार 9 तय किया। जब आप 4.5 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 9 मिल जाएगा। ऐसा करने पर उसे उचित समूह में रखा जा सका।
तो ये उन्होंने सुधार किया था उसके परमाणु भार में संशोधन करके। नेक्स्ट है अनुसंधान में सहायक। अनुसंधान में सहायक किस प्रकार से, मतलब जब हमको किसी तत्व के बारे में जानकारी मिलती है या उसकी रासायनिक क्रिया के द्वारा हम और भी अन्य किस किस प्रकार से वो क्रिया कर सकता है या अन्य तत्वों की खोजों में सहायता या उसके गुणधर्मों के बारे में हमको सहायता प्राप्त होती है, इसे कहते हैं अनुसंधान में सहायक, मतलब अन्य तत्वों की खोज में सहायक या उसकी अन्य क्रियाओं के बारे में सहायक। ये चौथा पॉइंट था। इसी प्रकार से मेंडलीव की आवर्त तालिका ये जो बनी थी उसमें कुछ न कुछ दोष थे, तो मेंडलीव की आवर्त तालिका के दोष, ये क्वेश्चन बनता है सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम देखते हैं कि हाइड्रोजन की स्थिति, ठीक है। अब हाइड्रोजन की स्थिति क्या होती है कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसको गुण समूह फर्स्ट ए तथा समूह 7A से मिलते जुलते हैं, मतलब जिसके गुण होंगे वो क्षारीय धातुओं से और हैलोजन से मिलते जुलते हैं। ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन किस स्थान पर रखा जाए, इसका विवाद का समाधान मेंडलीव ने नहीं किया था किसी प्रकार से, तो ये उसका एक दोष था। दूसरा है समस्थानिक की स्थिति। समस्थानिक हम लोगों ने चैप्टर सेकंड में पढ़ा था कि समस्थानिक क्या होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक एक समान होते हैं किंतु द्रव्यमान उनका क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। जब जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी जो कि वो परमाणु भार के आधार पर थी, यदि वो परमाणु भार के आधार पर थी तो कुछ तत्व तो ऐसे भी थे जिनके भार अलग अलग होते थे, तो फिर उन्होंने उसको कैसे जमाया, इसका भी समाधान उसने पूरी तरीके से नहीं दिया। देन थर्ड आता है गुणों की समानता को प्रधानता देना। गुणों की समानता की प्रधानता देने की बात अगर आती है तो मेंडलीव ने कहा था कि जो मेरा जो आवर्त तालिका है वो परमाणु भार के अकॉर्डिंग है। यदि परमाणु भार के अकॉर्डिंग है तो उसने फिर गुणों को पहले प्रधानता क्यों दी, इसका भी सही स्पष्टीकरण नहीं किया। जैसे कि उन्होंने लिखा है कि मेंडलीव ने आवर्त तालिका को तो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमाकर प्रस्तुत किया, किंतु कतिपय तत्वों को किसी समूह विशेष में रखने के लिए गुणों की समानता को प्रमुख माना, ठीक है। किसी विशेष समूह में रखने के लिए गुणों की समानता को प्रमुख माना, नहीं तो पोटेशियम को आर्गन के पहले रखने से समूह का स्वरूप ही बिगड़ जाता। इसी प्रकार मेंडलीव ने टेलुरियम को आयोडीन के पहले रखा, तो एक ये इसमें दोष था जिसको उन्होंने दूर नहीं किया था। इसी प्रकार से लेंथेनाइट तथा एक्टिनाइट की स्थिति, जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में कुछ तत्व क्या होंगे जो एकदम नीचे रखे गए होंगे अलग से, तो उन्होंने इसकी भी व्याख्या नहीं की थी कि आखिर ऐसा क्यों रखा गया है। जो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ये अलग से आते हैं तत्व, उन्होंने ऐसा क्यों किया था लेंथेनाइट और एक्टिनाइट को, इसकी भी जानकारी उन्होंने नहीं दी थी। एक जिस तत्वों को अलग अलग स्थानों पर रखा जाना, उन्हें देखा गया कि सिल्वर और थैलियम इनके गुण तो एक जैसे हैं, बेरियम, लेड, कॉपर तथा मरकरी आपस में समानता रखते हैं, गुण एक जैसे होने के कारण भी इनको अलग अलग समूहों में क्यों रखा गया, इसका स्पष्टीकरण भी मेंडलीव ने नहीं किया था। और जबकि असमान तत्वों को, मतलब जिन गुण धर्म एक जैसे नहीं है, फिर भी उनको एक ही समूह में रखा, दो उपसमूह बनाकर, तो जिनमें कोई समानता ही नहीं थी। देन सातवां पॉइंट कहता है कि आठवां समूह में 9 तत्वों को किन समानताओं के आधार पर एक ही जगह पर दिया गया जिसे त्रिक बना दिया गया, इसका भी सही उत्तर मेंडलीव के पास नहीं था। लास्ट में है आवर्तिता के कारण, मेंडलीव ने तत्वों के मध्य आवर्तिता के कारण को नहीं समझाया था। तो ये थे इसमें कुछ 8 पॉइंट, जिसमें से आप 5 से 6 पॉइंट अच्छे से कर लेंगे। एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा आज का टॉपिक हो गया मेंडलीव की आवर्त तालिका और मेंडलीव की आवर्त तालिका के दोष। ये आपको बुक में पेज नंबर 210 और पेज नंबर 212 इसमें मिल जाएगा, ठीक है।